अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ अमेजिंग वीडियो। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो सादा के कुछ पार्ट्स थे, हमने उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी पढ़े थे उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो और लास्ट वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर कर लें कि आप उनका भी देखें। वो प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगली वीडियो हमारी बहुत अमेजिंग होने वाली है और मैं बहुत जल्द एक बुक लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें पतंते भी की बुक आपको फुल उर्दू में और हिंदी में ट्रांसलेटेड मिलेगी। तो अगर आप ये सब रिसोर्सेज लूज़ नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कर लें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बंकीना। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बंकीना क्या होता है। तो बंकीना हम बेसिकली कहते हैं सड़क के किनारे को, उसके ऊपर गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होती और वो सड़क का किनारा होता है जो सड़क की जो बॉर्डर की लाइन होती है उसके बाहर प्लेस होता है। वो कट जाते का हिस्सा नहीं होता लेकिन सतह का हिस्सा होता है। और इसके रिलेटेड अब हम 3 क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ला बंकीना, यानी जो बंकीना है नॉन कंसेंटे इजाज़त नहीं देता। दी नॉर्मा कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं देता किस चीज़ की, इल ट्रांसितो चलना आई वेहिकली गाड़ियों का। कानूनी तौर पर बंकीना इजाज़त नहीं देता गाड़ियों के चलने की, मतलब गाड़ियाँ उसके ऊपर नहीं चल सकती। सेकंड क्वेश्चन है ला बंकीना ए पार्ते हिस्सा है दला स्ट्रादा, सड़क का पोस्ता लगाया गया अल दी फोरी बाहर दला कर जाता। वो कह रहे हैं कि जो बंकीना है वो सड़क का एक ऐसा हिस्सा है जो कर जाते से बाहर लगाया गया, जो कर जाते से बाहर प्लेस किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है मतलब कि वो कर जाते का हिस्सा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है ला बंकीना ए पार्ते हिस्सा है दला स्ट्रादा, जो बंकीना है वो सड़क का हिस्सा है। सितुआता लगाया गया ओल्त्रे यानी बाहर, ला लीनिया बियांका वाइट लाइन कंटिन्यू दी मार्जिन बॉर्डर की, किसके बॉर्डर की, दल कर जाते की। वो कह रहे हैं कर जाता है उसका बॉर्डर है और उसके बॉर्डर पे एक कंटिन्यू वाइट लाइन है। तो जो बंकीना है वो सड़क का ऐसा हिस्सा है कि जो वो लाइन है उसके बाहर वो प्लेस किया गया है। सितुआता ओल्त्रे ला लीनिया बियांका कंटिन्यू दी मार्जिन दल कर जाता। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कुछ इमेजेस दिखा के। तो आपको यहाँ पे एक इमेज नज़र आ रही होगी कि सड़क की एक स्त्रादे की। तो यहाँ पे ये एक कुर्सियाँ है, ये कर जाता है। यहाँ पे ये 2 कुर्सी हैं। ये सब तो हमें पता है। अब हम देख लेते हैं बंकीना क्या होता है। जो वो क्वेश्चन था उसमें बात थी कि जो बोर्डो है, जो मार्जिन है कर जाते का जो बॉर्डर है उसके ऊपर एक वाइट लाइन होती है, कंटिन्यू वाइट लाइन। वो इस वाइट लाइन की बात कर रहे थे। और ओल्त्रे लानी है बियांका, उसके बाहर ये जो जगह होती है, ये जो सड़क का किनारा है, ये छोटा सा, इसको हम कहते हैं बंकीना। इसकी आपको समझ लग गई होगी। अब आपको एक और इमेज दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको ये क्लियर करवाना था कि स्त्रीशा या लीनिया कंटीन्यूआ और डिसकंटीन्यूआ क्या होता है। लीनिया को मतलब लाइन को हम स्त्रीशा भी कह सकते हैं और लीनिया भी कह सकते हैं। और ये है स्त्रीशा डिसकंटीन्यूआ, या इसको हम कह सकते हैं त्राते जाता भी कह सकते हैं और डिसकंटीन्यूआ भी कह सकते हैं। मतलब कि ये कंटिन्यू नहीं है, ये बरकरार लाइन नहीं है, ये दरमियान से टूटी हुई है। तो ये है लीनिया कंटीन्यूआ या स्त्रीशा कंटीन्यूआ। तो मतलब ये बरकरार है, इसके दरमियान में कोई गैप वगैरह नहीं है, तो इसको हम कहेंगे लीनिया कंटीन्यूआ। ये है लीनिया कंटीन्यूआ, ये है लीनिया डिसकंटीन्यूआ या लीनिया त्रातेजाता। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला हमारा टॉपिक है पासो कराबिले। इसके रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दोमांदे वेरे में। तो इनको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पासो कराबिले। जो पासो कराबिले होती क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। पासो कराबिले हम कहते हैं बेसिकली जो हमारी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो सड़क की साइडों पे जैसे गराज वगैरह, कुर्तीले वगैरह जो भी होती है, उसके बाद मतलब वो गेट वगैरह लगा होता है ना, वहाँ पे उसको हम कहते हैं पासो कराबिले। वहाँ पे गाड़ियाँ सोचता वगैरह नहीं कर सकती, फिरमाता कर सकती हैं। तो इसके रिलेटेड पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है पासो कराबिले कंसेंटे इजाज़त देता है किसको, आई वेहिकली गाड़ियों को, दी अच्छेदरे दाखिल होने की, alle proprietà private प्राइवेट प्रॉपर्टीज में, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज में, laterali साइडों पे, किसकी साइडों पे, alla strada जैसे कि गराज, कुर्तीली एचेतरा। वो कह रहे हैं जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं जो सड़क की साइडों पे हैं, उनको जो पासो कराबिले इजाज़त देता है कि वो उसके अंदर दाखिल हो जाए, मतलब उनकी वो मदद करता है, उनके काम आता है उन प्राइवेट प्रॉपर्टीज में दाखिल होने के लिए। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है इल पासो कराबिले
permette इजाज़त देता है ai veicoli गाड़ियों को, कौन सी गाड़ियों को, कि जो circolano चल रही हैं su ऊपर una strada, किसके ऊपर, सड़क के ऊपर। कैसी सड़क के ऊपर, pubblica, su una strada pubblica, एक पब्लिक सड़क के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ एक पब्लिक सड़क के ऊपर चल रही हैं, il passo carabile permette ai veicoli, उन गाड़ियों को इजाज़त देता है जो एक पब्लिक सड़क के ऊपर चल रही हैं, di accedere, दाखिल होने के लिए, ad un'area laterale, एक साइड वाले एरिया में, मतलब गाड़ी के साइड वाले एरिया में, सड़क के साइड वाले एरिया में मतलब है। adibita alla sosta, adibita बनाया गया, खास तौर पर बनाया गया alla sosta, किसके लिए, सोचते के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन है il passo carabile deve essere, लाजमी तौर पर होना चाहिए corredato। corredato हम बेसिकली कहते हैं किस चीज़ को किसी और चीज़ के साथ मुकम्मल किया गया, जैसे किसी मतलब कोई सिग्नल है उसके साथ कोई और सिग्नल लगाया जाए तो उसको भी हम कह सकते हैं corredato। ये जो फ्ला सिग्नल है corredato da un altro segnale, जो भी है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। il passo carabile जो है deve essere, लाजमी तौर पर होना चाहिए corredato, मुकम्मल किया गया, मतलब उसके साथ दिखाया गया, किससे, da apposito segnale, apposito खास, segnale सिग्नल। वैसे मैं आपको आगे पढ़ने से पहले ये याद करा दूँ कि जो भी मतलब इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसकी आपको मीनिंग नहीं आ रहे होते, वो आप कॉपी पे नोट कर लिया करें, उसको याद कर लिया करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर किसी वर्ड की आपको मतलब समझ नहीं आती, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के वो आपको समझाऊँगी। आगे है che riporti, मतलब जो ज़ाहिर करे l'ente मालिक e il numero di autorizzazione। वो कह रहे हैं कि जो passo carabile है deve essere corredato da apposito segnale, उसके साथ एक खास सिग्नल लगाना चाहिए, उस सिग्नल के ऊपर ज़ाहिर किया जाए, उसके मतलब उसके ऊपर लिखा हो मालिक और numero di autorizzazione, ये चीज़ें उसके ऊपर लिखी हों। जो passo carabile है उसके साथ वो सिग्नल लगा होना चाहिए, वो खास सिग्नल जिसके ऊपर मालिक और numero di autorizzazione का लिखा गया हो, मतलब का बताया हुआ हो। आगे फोर्थ क्वेश्चन है il passo carabile है una zona, एक इलाका, per l'accesso dei veicoli, गाड़ियों के दाखिले के लिए, alle proprietà laterali alla strada, जो प्रॉपर्टीज सड़क की साइडों पे है, उनमें दाखिल होने के लिए पासो कराबिले एक ऐसी जगह है जिससे मतलब गाड़ियाँ अपनी सड़क की साइडों पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर दाखिल हो सकती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इन कोरिस्पोंडेंसा del पासो कराबिले की मौजूदगी में ए कंसेंटीता ला फिरमाता, फिरमाता करने की इजाज़त होती है। सोचता नहीं हम कर सकते, लेकिन वहाँ पे फिरमाता हम कर सकते हैं। मतलब कि जो पासो कराबिले के बाहर जगह होती है, जैसे वो मार्चापिएदे पे है, वहाँ पे कोई जो बाहर जगह होती है, पासो कराबिले के सामने जगह होती है, वहाँ पे हम फिरमाता कर सकते हैं, सोचता नहीं कर सकते। लेकिन जो पासो कराबिले के अंदर जो हमारी अपनी जगह है, हमारा अपना घर है, हमारा अपना गैराज है, हम वहाँ पे मतलब खुद अपनी प्रॉपर्टी में जाकर सोचता कर सकते हैं। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, लेकिन ये कह रहा है इन कोरिस्पोंडेंसा del पासो कराबिले, उसकी मौजूदगी में, मतलब उसके बाहर, उसके पास हम फिरमाता कर सकते हैं, सोचता नहीं कर सकते। मैं आपको इसकी इमेज दिखा देती हूँ जाते-जाते। तो इसको कहते हैं पासो कराबिले, मतलब ये जैसे ये गेट है, इसके अंदर हम खुद जाके हमारी अपनी, अगर हमारी अपनी जगह है, हमारी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम इसके अंदर जाके खुद सोचता कर सकते हैं। लेकिन वो जो जहाँ पे सोचता करना मना है वो इस एरिया पे, मतलब ये इसकी यहाँ पे इसकी मतलब बाहर वाली जगह पे ये जो सड़क है, ये जो पार्किंग वगैरह है, यहाँ पे हम सोचता नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सिर्फ फिरमाता कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मार्चापिएदी, यानी पैदल वालों के चलने की जगह। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम पढ़ लेते हैं। Il marciapiede è una parte, हिस्सा है, della strada, सड़क का, rialzata बेसिकली वो होता है जो हमारी मतलब सड़क है, एक सरफेस है सड़क की, उससे थोड़ा सा ऊंची जगह, उसको हम कहते हैं rialzata o या delimitada मतलब उसकी हुदूद बनाई गई, in altro modo किसी और तरह से मतलब लीनिया कंटीनुआ उन्होंने लगा दिया वगैरह वगैरह। रिजर्वाता आई पेदोनी, पैदल वालों के लिए बनाया गया। सेकंड क्वेश्चन है il marciapiede è una parte della strada, सड़क का एक हिस्सा है, रिजर्वाता बनाया गया, दी नॉर्मा कानूनी तौर पर, आई पेदोनी मतलब पैदल वालों के लिए। थर्ड है il marciapiede जो है consente la sosta, वो सोचते की इजाज़त देता है, किसके सोचते की, गाड़ियों की, सोलो सिर्फ,
सिर्फ इन प्रेजेंसा मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, दी अपोजिट खास तरीके लाइनें दी परकेजो, वो कह रहे हैं जो खास तरीके हैं दी परकेजो सिर्फ उनकी मौजूदगी में गाड़ियां वहां पे सोस्ता कर सकती हैं वरना नहीं कर सकती। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है, मार्चापिएदे è una parte della strada, strada का एक ऐसा हिस्सा है जो al di fuori बाहर है, della carreggiata से destinata बनाया गया, alla circolazione dei pedoni, मतलब मार्चापिएदे सड़क का स्त्रादे का एक ऐसा हिस्सा है जो पैदल वालों के चलने के लिए बनाया गया और वो करजाते से बाहर प्लेस्ड है, मतलब वो करजाते का हिस्सा नहीं है लेकिन वो सिर्फ स्त्रादे का हिस्सा है। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अट्रावेर्सामेंतो पेदोनाले। अट्रावेर्सामेंतो पेदोनाले होती है वो लाइनें जिनकी मदद से जो पैदल वाले होते हैं वो सड़क को पार करते हैं। ये स्रादा का भी हिस्सा होती है, करजाते का भी हिस्सा होती है और कोर्सिया का भी। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है l'attraversamento pedonale, जो अट्रावेर्सामेंतो पेदोनाले है viene segnalato, मतलब उसको जाहिर किया जाता है con strisce bianche parallele, con strisce bianche वाइट लाइनों से parallele। मैं आपको इमेज दिखा के समझाती हूँ। तो ये आपको इमेज नजर आ रही होगी, ये है वो वाइट लाइनें स्त्रीशा बियांके पैरालेले, जो वो जिनका वो जिक्र कर रहे थे, जो सड़क को पार करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं अट्रावेर्सामेंतो पेदोनाले। पैरालेले मैंने आपको समझाया था, पैरालेले हम कहते हैं मतलब जिस तरह से ये दो लाइनें हैं ये पैरालेल हैं, क्योंकि ये कभी इनकी आपस में टक्कर नहीं होती, ये मतलब साथ साथ चलते रहते हैं। मतलब जिस तरह से ये है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये पैरालेल नहीं, यहाँ पे इनकी टक्कर हो रही है, लेकिन इन दोनों को हम कहेंगे स्त्रीशे पैरालेले। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन या इंक्रोचो, भी हम कह सकते हैं इंक्रोचो या इंटरसेक्शन जो भी है वो होता है चौक, उसको हम उर्दू में या पंजाबी में या हिंदी में जो भी है चौक कहते हैं। तो चौक की बेसिकली दो एग्जाम होती हैं, इंक्रोचो की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, इंक्रोचो अराजो और इंक्रोचो अलिवेली सल्साती। इंक्रोचो अराजो होता है वो जो फ्लैट सरफेस पे दो तीन सड़कों की टक्कर होती है, मतलब तीन सड़कें एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, तो आप मतलब दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ, सीधा चले जाओ, मतलब वो एक नॉर्मल चौक होता है। और इंक्रोचो अलिवेली सल्साती हम बेसिकली कहते हैं उस चौक पर जिस पे जो डिफरेंट सड़कें होती हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे होती हैं, मतलब ऊंचाई उनकी अलग-अलग होती है, एक सड़क नीचे है, एक उसके ऊपर से गुजर रही है, वगैरह वगैरह इस तरह से। मैं आपको इसकी इमेजेस भी दिखाऊंगी साथ साथ। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंक्रोचो अराजो या इंटरसेक्शिone अराजो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेल इंटरसेक्शिone या इंक्रोचो अराजो। जो इंक्रोचो अराजो होता है, due o più strade, दो या ज्यादा सड़कें si incrociano, मतलब वो मिलती हैं, उनकी एक जगह पे टक्कर होती है, वो एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, जो भी कहना चाहे allo stesso livello, सेम लेवल पे, मतलब ऊंचाई की सेम लेवल पे, मतलब एक फ्लैट सरफेस पे। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, l'intersezione या इंक्रोचो अराजो जो होता है può essere, हो सकता है regolata, regolata मतलब उसके ऊपर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, द सेमाफोर, मतलब सेमाफोर उसके ऊपर लगाया जाता है। नंबर 3 पे है, मतलब वो क्या है, जो इंक्रोचो होता है ना उसके ऊपर सेमाफोर लगा हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। थर्ड है l'intersezione अराजो जो होता है un'intersezione, वो एक ऐसा चौक है दी due o più strade, जिसपे दो या तीन सड़कें पोस्ते लगाए गए allo stesso livello, जो सेम लेवल पे दो या तीन सड़कें लगाई जाती हैं, उनका मतलब उनकी टक्कर होती है, वो एक जगह पे इकट्ठी होती है, मतलब वो एक ऐसा चौक है जिसपे दो या दो से ज्यादा सड़कें सेम लेवल पे होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है l'intersezione a raso related, l'incrocio या intersezione a raso richiede, मांगता है, क्या मांगता है, di fare attenzione, मतलब एहतियात करना, किससे एहतियात करना है, veicoli, गाड़ियों से, कौन सी गाड़ियों से, provenienti, आने वाली, dalle strade che si incrociano, dalle strade सड़कों से, che si incrociano जिनके साथ टक्कर हो रही है, जो वो सड़कें हैं जिनसे मिलकर चौक बन रहा है, उनसे जो गाड़ियां आ रही हैं, हमें जो इंक्रोचो अराजो होता है वो कहता है कि आप एहतियात करो उन गाड़ियों से जो मतलब दूसरी सड़कों से आ रही हैं। तो इसकी भी मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ कि इंक्रोचो अराजो क्या होता है। तो ये आपको इमेज नजर आ रही होगी। फर्स्ट है इंटरसेक्शिone या इंक्रोचो अराजो, सेकंड है इंटरसेक्शिone a livelli sfalsati। फर्स्ट ये आपको नजर आ रहा होगा, इनकी सेम लिवेलो दल्ता है, सेम ऊंचाई है, मतलब एक सड़क नीचे एक सड़क ऊपर नहीं है, ये एक फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस पे तीन सड़कें, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनकी टक्कर हो रही है, मतलब ये एक जगह पे मिल रही है, ये चौक बन रहा है।
ये है intersezione a raso। अब सेकंड वाला आपको नजर आ रहा है इंटरसेक्शिone a livelli sfalsati या इंक्रोचो a livelli sfalsati हम कहते हैं एक ऐसा चौक जिस पे जो डिफरेंट सड़कें होती हैं उनकी जो लिवेलो दल्तेत्सा होता है, जो उनकी ऊंचाई होती है लिवेलो दल्तेत्सा उनका डिफरेंट होता है। जिस तरह से ये आपको एक सड़क नजर आ रही है, ये देखें यहाँ पे ये वाली सड़क ये इसके नीचे जा रही है, लेकिन ये जो सड़क है ये वाली ये इसके ऊपर है, मतलब ये नीचे है इसके ऊपर ये वाली सड़क है, इनका जो लिवेलो दल्तेत्सा है इनकी जो ऊंचाई है वो डिफरेंट है। इसको हम कहेंगे इंटरसेक्शिone लिवेली स्वाल्साती। इसकी आप रियल लाइफ इमेज देख लें, ये देखें ये आपको नजर आ रहा है, ये है इंक्रोचो आ राजो या इंटरसेक्शिone आ राजो। सेम लेवल पे सड़कें हैं, इनकी टक्कर हो रही है, एक जगह पे मिल रही हैं, ऊंचाई लिवेलो दल्तेत्सा डिफरेंट नहीं है। और ये है लिवेलो मतलब जिनका जो लिवेलो दल्तेत्सा है वो डिफरेंट है, इंक्रोचो आ लिवेली स्वाल्साती हम इसको कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है इंक्रोचो ही है, इंक्रोचो लिवेली स्वाल्साती के रिलेटेड हमने जो क्वेश्चंस नहीं पढ़े वो हम पढ़ लेते हैं, 4 ही क्वेश्चंस हैं। तो l'intersezione या इंक्रोचो लिवेली स्वाल्साती जो होता है, जो डिफरेंट लेवल्स पे सड़कों वाला चौक होता है, comprende अपने अंदर शामिल करता है strade सड़कें situate मतलब प्लेस्ड लगाए गए ad altezze diverse। ad altezze हम कहते हैं ऊंचाई को, diverse से मुख्तलिफ ऊंचाइयों पे जो बनाई गई सड़कें होती हैं वो हिस्सा होती हैं किसका, इंटरसेक्शिone लिवेली स्वाल्साती का। सेकंड क्वेश्चन है l'intersezione या इंक्रोचो a livelli sfalsati facilita आसानी पैदा करता है la circolazione चलने में, क्योंकि esclude अपने अंदर शामिल नहीं करता l'incrocio diretto डायरेक्ट इंक्रोच veicoli गाड़ियों के दरमियान। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर हम एक इंक्रोचो राजों पे हमें एहतियात करनी होगी, क्योंकि सामने से गाड़ियां आ रही हैं वो मतलब हमारी डायरेक्शन में आ सकती हैं, उधर हमारी टक्कर वगैरह हो सकती है, लेकिन इंक्रोचो लिवेली स्वाल्साती में ये चीज़ नहीं है। ये गाड़ियों के चलने में आसानी पैदा करता है क्योंकि उनकी ऊंचाई लिवेलो दल्तेत्सा डिफरेंट है। हमारी जो सड़क है वहाँ पे हमारी गाड़ियों से टक्कर नहीं होगी, ये वाला खतरा नहीं होगा हमारे ऊपर, मतलब जब हम इंक्रोचो लिवेली स्वाल्साती के अंदर होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है l'intersezione या इंक्रोचो लिवेली स्वाल्साती comprende शामिल करता है राम्पे सोवरापासी और सोतोपासी। राम्पे हम कहते हैं किस चीज को जो हमें ऊपर जाने में जो मतलब हम एक जिस तरह से सीढ़ियां होती हैं, हमने किसी कार वगैरह को सीढ़ियों से गुजारना है तो वो मतलब फ्लैट टाइप सीढ़ियां होती हैं, उसको हम कहते हैं राम्पे। उसकी मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। तो राम पे जैसे कि ये तो एक मतलब मतलब उस पे है ना जहाँ पे पैदल वाले चलते हैं, और रामपा जो सड़क पे हो सकता है इसको भी हम रामपा कहते हैं क्योंकि ये हमें मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जाने में मदद कर रहा है। और हमारा एक और ये है इंक्रोचो लिवेली स्वाल्साती, इसके ऊपर ये रामपा, ये आपको क्लियर नजर शायद ना आ रहा हो लेकिन यहाँ पे सड़क है और यहाँ पे है, ये ऊंची है और यहाँ पे ये जो चढ़ाई टाइप है ये इसको हम कहेंगे रामपा, रामपा स्ट्राडाले। तो और वहाँ पे एक और वर्ड मेंशन था सोतोपासी या सोवरापासी, उसके लिए ये इमेज देख सकते हैं, या फिर ये ले लें या फिर ये ले लें। इसमें सोतोपासी और सोवरापासी दोनों मौजूद हैं। ये जो सड़क है ये यहाँ से नीचे से जा रही है, इसको हम कहेंगे सोतोपासो क्योंकि ये नीचे से जा रही है, और ये जो सड़क है ये इसके ऊपर है ना, इसको हम कहेंगे सोवरापासो। और इस इमेज में भी ये सोतो पासो है, ये सोवरा पासो है, इसमें भी सेम ये सोतो पासो है और ये सोवरा पासो है। ये सड़क नीचे से जा रही, ये वाली सड़क सोतो पासो है और ये सोवरा पासो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। l'intersezione या इंक्रोचो लिवेली स्वाल्साती è munita मतलब उसके ऊपर लगाया जाता है दी इंफ्रास्ट्रक्चरे। इंफ्रास्ट्रक्चरे को मतलब लफ्जी मतलब उसका होता है ढांचे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है रामपे, सोवरापासी और सोतोपासी, ये मैंने आपको समझा दिया है क्या है। मतलब ये इसके ऊपर ये चीज़ें लगी होती हैं क्यों, पैरेल कोलेगामेंटो मतलब राब्ते के लिए, मतलब सड़कों के कोलेगामेंटो के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ पैरेल कोलेगामेंटो, किसके कोलेगामेंटो, फ्रा स्ट्रादे सड़कों के दरमियान पोस्ते या लिवेली डिवर्सी। जो सड़कें हैं डिफरेंट लेवल्स में मौजूद हैं, उन मतलब इंक्रोचो लिवेली स्वाल्साती है उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगे होते हैं जैसे रामपे, सोवरापासी, सोतोपासी।
per il collegamento fra strade, posti a livelli diversi ताकि जो उनके राब्ते के लिए जो सड़कें हैं डिफरेंट लेवल्स में मौजूद है, मतलब तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको इस सब वीडियो में मतलब जो भी मैंने पढ़ाया उसकी समझ लग गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं इसके रिलेटेड भी मतलब प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स भी बिल्कुल क्लियर कर देंगे। फिर हम चलेंगे 1.2 पे, मतलब जो गाड़ियां हैं उनके एग्जाम पे। लेकिन अगली वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगली वीडियो में मैं एक बुक लॉन्च कर दूंगी जो मैंने खुद लिखी है। मैंने बताते बी की जो बुक थी उसका मनवाले दी त्योरिया था, उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है और हिंदी में भी मेरा वो वर्जन पड़ा हुआ है। तो वो भी मैं लॉन्च करूंगी। तो मेक श्योर कर ले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे ये सब आने वाली चीज़ें मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।